हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व ऐसे पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता किसी जीव को जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने के लिए होती है। ठीक है, आपके ग्रोथ के लिए पोषक तत्व जरूरी है। ठीक है, हम सबके लाइफ में, डेली लाइफ में पोषक तत्व की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की यानी कि पोषक तत्वों के प्रकार की, तो ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जिन्हें हमें, वैसे पोषक तत्व जिसकी जरूरत हमें ज़्यादा अमाउंट में है, वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और वाटर। ये सब हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करूँ तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कम अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन और मिनरल्स यानी कि खनिज। ठीक है, तो एक एक करके हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, इन पांचों को पढ़ेंगे, क्योंकि जो सवाल है ना आपको यहीं से बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने से पहले ऑन द बेसिस ऑफ यूज यानी कि यूज के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे हम थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स को एक बार फिर से बांट लेते हैं। जैसे अगर आपसे सवाल पूछ ले कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी देता है, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो होता है आपका। तो अगर पूछता है कि एनर्जी के लिए कौन सा पोषक तत्व है, तो है फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर पूछ ले कि उपापचय नियंत्रक यानी कि मेटाबॉलिज्म वगैरह, जैसे खाना वगैरह पचाने के लिए कौन सा पोषक तत्व है, तो ये हो जाएगा विटामिन और वाटर। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारा मसल ग्रोथ होता है या फिर उसको रिपेयर करने का काम होता है, जो मसल्स होते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो प्रोटीन जिम्मेदार है। देखिए, प्रोटीन से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन से आपको मसल मास बढ़ेंगे और उसको रिपेयर किया जा सकता है। इसीलिए जो लोग जिम जाते हैं तो उन्हें अपना मसल बढ़ाना होता है, तो इसलिए वो प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी आपसे सवाल ऐसे ही बनता है कि मान लीजिए आपको अपना मसल मास बढ़ाना है या फिर मसल की रिपेयरिंग करनी है, तो क्या जरूरी होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड या प्रोटीन? तो राइट आंसर क्या है, प्रोटीन। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ। अब देखिए 1:2:1 कैसे, तो आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा शुगर का या फिर ग्लूकोज का। तो जो शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसको आप अगर रेशियो में तोड़ते हैं तो 1:2:1 का रेशियो आता है। वहीं पे अगर आप ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C11H22O11, तो इसको भी अगर आप काटते हैं तो 1:2:1, यानी कि अगर सवाल पूछ ले कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 का रेशियो होता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है बॉडी का, वो उसका 50 से 70% जो हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट से हम पूरा करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रेंड्स 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। इतनी एनर्जी हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 ग्राम में कितना किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलता है। ठीक है, तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। ठीक, इसको नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखिए, मोनोसैकेराइड क्या है, जिसमें एक ग्लूकोज हो। ठीक है, डाइसैकेराइड क्या होगा, जहाँ पे 2 ग्लूकोज मिलेगा। अब पॉली क्या होगा, जहाँ पे ढेर सारे ग्लूकोज मिल करके बनेंगे। ठीक है, आपको मेनली एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। पूछ देगा कि ग्लूकोज जो है क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या फिर पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं उसको आप याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर फॉर्म होता है यहाँ से तो यही आपसे पूछेगा। ठीक है, अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्रमुख कार्य है, जो उसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कार्बोहाइड्रेट का, उसकी बात करें तो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, और कभी कभी ऐसा भी है कि विटामिन सी का भी निर्माण कर देता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि न्यूक्लिक एसिड का भी यह निर्माण करता है। तो अगर ऑप्शन में रहे कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत की मैं बात करूं, तो होता है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम।
ये वो एग्जाम्पल्स है जो एनसीईआरटी के बुक में आपको दिया हुआ है। वैसे जो पिक्चर में है उसको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने आपको बताया वो एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, तो आप इतना भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा खत्म हो गया। बात करें अगर हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग है, जो यूज है, वो जे बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, प्रोटीन को बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है। 20 एमिनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका 15% भाग प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और एक पॉइंट कि जितने भी प्रोटीन्स होंगे उन सब में नाइट्रोजन होगा ही होगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन का जो काम है वो क्या है? सबसे पहला जो काम है, जो मेन काम है प्रोटीन का, वो है हमारे बॉडी की रिपेयरिंग करना, ठीक है। इससे पहले हमने देखा भी था, तो हमारे बॉडी को रिपेयरिंग करने में, यानी हमारी बॉडी की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी है इसका, लेकिन कभी कभी ये हमें एनर्जी भी देता है, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर रहे कि हमें कौन एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट ना दे, तब आप प्रोटीन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। वहीं पे अगर हम बात करें कि टोटल 20 प्रकार के जो प्रोटीन है, 20 तरह के प्रोटीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, जिसमें से 10 प्रोटीन हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, ठीक है। 10 प्रोटीन जो है ना, हम बाहर से हमें फूड के द्वारा खाना पड़ता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसकी कमी से हमें बीमारियां हो जाएंगी, जो कि अभी आगे हम देखेंगे कि विटामिन की कमी से, सॉरी, प्रोटीन की कमी से वो कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता भी है, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन का जो इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे बॉडी में वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि टिश्यू निर्माण करता है, और टिश्यू उत्तक जो होते हैं उसके निर्माण करते हैं, और मसल रिपेयरिंग में हमारी मदद करते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर्कर नाम की एक डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, और एक मेरेस्मस नाम की भी डिजीज़ हो जाती है। ये दोनों बीमारियां जो है ना, प्रोटीन की कमी से होती है। हजारों बार आपसे पूछा गया होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाते हैं तो आप ये दोनों बीमारी का नाम वहाँ पर जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और कभी कभी ये एनर्जी भी हमें देता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। बात करें क्वाशियोर्कर डिजीज़ की, तो क्या होता है कि इस रोग में बच्चों का हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है, और देखते होंगे कि पेट उनका बाहर की तरफ आ जाता है। कभी कभी उससे हम बोलते हैं कि खाने की कमी है, प्रोटीन की कमी है, मल न्यूट्रिशन की कमी है। तो एक्चुअली क्या होता है कि उनका हाथ पैर देखिएगा आप तो काफ़ी पतले से होंगे, ठीक है, और उनका जो पेट होता है वो काफ़ी बाहर की ओर होता है। तो उन बच्चों में प्रोटीन की काफ़ी कमी होती है, तो उस डिजीज़ का नाम है क्वाशियोर्कर, ठीक है। मेरेस्मस क्या है? ये भी बच्चों में होने वाली ही डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि मसल्स जो होते हैं ना बच्चों को, काफ़ी ढीले ढाले से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो डिजीज़ है, इसका नाम याद रखिएगा आप बस। पूछता है कि ये दोनों बीमारियाँ किसकी कमी से होती हैं, तो आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। हाँ, एक चीज़ और, आप एक दवा खाते होंगे, जो कैप्सूल्स वगैरह आप खाते हैं, तो उसके ऊपर का जो कवर होता है ना, वो प्रोटीन का होता है, इसलिए हम उसको खाते हैं और पच जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो प्लास्टिक का है, ठीक है, तो हम डरते भी हैं कि खाएं कि नहीं खाएं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, स्टार्च और जिलेटिन प्रोटीन है, वो आपके बॉडी में जाकर के वो आराम से डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगली बार से जब भी आप कैप्सूल्स खाएं तो निश्चिंत रहें, वो कुछ और नहीं बल्कि स्टार्च और जिलेटिन नाम की प्रोटीन है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी बायोलॉजी के पार्ट्स में, वो होगा जिसमें हम फैट्स और विटामिन्स को पढ़ रहे होंगे। विटामिन्स काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अलावा चैनल पे मैं जियोग्राफी के भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने परिवहन वाले वीडियोस में सड़क परिवहन और रेल परिवहन के वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप जा कर के उसको भी देखिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर रेगुलर आपको बायोलॉजी के, जियोग्राफी के, फिजिक्स के सारे जो जीके पोर्शंस होते हैं उसकी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और सारे वीडियोस जो होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो आप बुक में भी मिला सकते हैं, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।